नगर परिषद ने ऐतिहासिक शरद मेले को दिया ठेके पर। जिले के ऐतिहासिक शरद मेले को ठेके पर देने के लिए नगर परिषद धौलपुर की ओर से सोमवार को परिषद ऑडिटोरियम में खुली बोली लगाई गई, जिसमें दिल्ली के एक ठेकेदार ने 83,11,000 रुपए में शरद मेले का ठेका लिया है। ठेका प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 नवंबर से मेले की शुरुआत हो गई। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शरद मेले को ठेके पर देने की प्रक्रिया शुरू की गई। सोमवार को मेले को ठेके पर देने के लिए खुली बोली लगाई गई, जिसमें अलग अलग व्यापारियों द्वारा लगाई गई बोली के बाद अंत में दिल्ली के व्यापारी ने 83,11,000 रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई है, जिसके बाद सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले ठेकेदार को शरद मेले का ठेका दिया जा रहा है। आयुक्त ने बताया कि गत वर्ष नगर परिषद द्वारा लगाए गए शरद मेले से 42 लाख रुपए का रेवेन्यू आया था। उन्होंने बताया कि इस बार गत वर्ष के मुकाबले मेले को ठेके पर देने से डबल रेवेन्यू आया है, जिससे नगर परिषद क्षेत्र के विकास कार्य होंगे। शरद मेला इस साल हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय का भी आदेश था कि सर नगर परिषद की रेवेन्यू जनरेट हो, तो हमने इस बार एक प्रायोगिक तौर पे हमने किया, इस खुली बोली द्वारा इसको टेंडर पे देने की प्रक्रिया शुरू की थी। आज हमने टेंडर प्रक्रिया प्रोसेस में लाई, तो इसमें हमारे 83,11,000 रुपए की अंतिम बोली एक संवेदक ने लगाई है, तो उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी है। तो लास्ट ईयर में हमारे 42 लाख की रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो इस बार लास्ट ईयर से डबल रेवेन्यू जनरेट हमने किया है। और मेला भी 10 तारीख से लगना प्रस्तावित है। अभी कमेटी तय कर रही है, क्योंकि कल समय रह गया, तो 10 से 15 तारीख हम प्रयास कर रहे हैं, 15 तारीख तक इसको लगा दें। जैसा कि आपको विदित है, पिछले साल नगर परिषद के माध्यम से डायरेक्टली दुकानों को लगाया गया था। उसमें मुझे अवगत करा है कि 42 लाख समथिंग के रेवेन्यू हुआ था। और इस बार ऑक्शन से जो हुआ है, इसमें ओपन ऑक्शन से कुल 4-5 फर्में इसमें टेंडर में भाग लिए हुए थे और टोटल 83,11,000 रुपये का रेवेन्यू नगर परिषद को हुआ है। और इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस पैसे से हम बाकी सफाई कार्य, जगदीश तिराहे पे जो नाला ब्लॉकेज है वो कार्य, और जो नगर परिषद के जो वाहन खराब पड़े हैं उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लाइटिंग और टेंट व्यवस्था ये सब खुद ठेकेदार के माध्यम से कराया जाएगा। और नगर परिषद के माध्यम से फायर ब्रिगेड और कुछ सफाई कार्य भी नगर परिषद के माध्यम से कराया जाएगा। इससे हमारे जो कार्मिक हैं मेले ड्यूटी से ये बचेंगे और यथास्थिति और पूर्व के भांति से वो शहर के साफ सफाई और लोगों के जो काम है उस पर वो ध्यान देंगे, ना कि इस मेले पे उनका ड्यूटी लगेगा। तो इससे हमें एक तो रेवेन्यू का भी फ़ायदा हुआ है, और दूसरा जो कर्मचारियों के जो ड्यूटी लग के वहाँ पे व्यस्त रहते थे उससे भी इसमें रिलीफ मिला है। तो इसी तरह से कार्य होता रहेगा, तो फिर नगर परिषद वापस फाइनेंशियली वायबल होगा और आगे अच्छा काम कर सकते हैं। वायुसेना का विमान MiG-29 क्रैश, खेत में गिरते ही लगी आग। पायलट और को पायलट ने पैराशूट के जरिए बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सोमवार को वायुसेना का MiG-29 विमान खेतों में क्रैश हो गया। आगरा जिले के कागारोल क्षेत्र में बघा सोनिका गांव से 3 किलोमीटर दूर खेतों में विमान की गिरते ही आग लग गई। विमान के क्रैश होने से पहले उसके पायलट और को पायलट पैराशूट की मदद से विमान से निकल गए। बताया गया है कि ग्वालियर में वायुसेना की एक्सरसाइज चल रही है, वहीं से विमान ने उड़ान भरी थी। मिली जानकारी के मुताबिक ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद वायुसेना का MiG-29 विमान सोमवार शाम कागारोल क्षेत्र में क्रैश हो गया। विमान क्रैश होने पर दोनों चालक पैराशूट से सुरक्षित उतर गए। उनसे करीब 3 किलोमीटर दूर गांव के बाहर खेतों में विमान गिरा, जिसमें धमाके के साथ आग लग गई। घटना सोमवार शाम 4 बजे की है। कागरोल के गांव बघा सोनगा के लोगों ने सोमवार शाम को वायुसेना का विमान खेतों में गिरता हुआ देखा। आसपास के गांव के सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए। तब तक विमान से लपटें उठने लगी। ग्रामीणों ने 2 पायलट को पैराशूट से उतरते हुए भी देखा। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पायलट दुर्घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षित उतर गए हैं। वायुसेना की टीम मौके पर पहुंची। भारतीय वायुसेना की ओर से जारी बयान में बताया गया कि भारतीय वायुसेना का एक MiG-29 विमान सोमवार शाम को आगरा के पास एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान सिस्टम में खराबी आने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने विमान को सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमीन पर जान माल
को कोई नुकसान न पहुंचे विमान को नियंत्रित किया। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं। फास्ट ट्रैक के लिए आगरा से ताराचंद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रमेश चंद नाम है। रमेश जी, ये बगासोनगा में क्या हुआ है? जब हमने चक्कर काटता हुआ तो जहाज देखा हमने, तो वहाँ पर मौके पर आए तो एक ड्राइवर था आगे, तो जो पायलट था झाड़ियों में फंस गया रोड के किनारे। अच्छा, फिर उसे उठाया, खटिया पे लटाया। वो बोल रहा था कि पसीना आ रहा है, मुझसे दूर हो जाओ, प्यार करो। तो हम पे स्वाफी थी उस समय, स्वाफी से प्यार करी। अच्छा। थोड़ी देर बाद आगे पुलिस को सूचना की, वो देर में आई थी। प्राइवेट इको गाड़ी थी, उसमें गाड़ी में रख के उसका सामान, लैपटॉप वगैरह सब पूरा सामान रखवा के इको से भिजवा दिया हमने। अच्छा, फिर हम यहाँ आ गए। अच्छा। और पायलट ये बोल के गया कि जहाज से दूर रहना का आगे थे। अच्छा, कितने समय तक आग लगी रही? आग तो अभी लगी रही। अच्छा, फायर ब्रिगेड वगैरह वो आ गई थी? वो फायर ब्रिगेड आ गई थी, एक आई थी पहले, एक आध घंटे बाद आई थी। अच्छा, कितने विमान में सवार थे लोग? विमान एक बता रहे थे, वो जो पायलट से हमारी उठाया था वो लोग। उनको कहाँ ले गए उनको? हमने तो यहाँ से प्राइवेट गाड़ी में भेज दिया था, फिर हम उसके साथ गए नहीं। ठीक। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। ये कौन सी जगह है? ये बगासोनगा ग्राम पंचायत। क्या हुआ है भैया यहाँ? यहाँ पे एक जेट फाइटर लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था। वो काफी गांव के ऊपर मंडरा रहा था, तो उसको बचाते और वो दोनों लोग वहीं कूद गए। उसके बाद पैराशूट से और जहाज यहाँ के गिर गए। किसी के चोट आई है? नहीं आई है। कितने लोग बैठे थे विमान में? दो लोग बैठे थे। अब कहाँ ले गए उनको? आप पुलिस कस्टडी में है, वो लोग ले गए। आग पर काबू पा लिया है? फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई? शुक्र है पायलटों का, जो उन्होंने गाँव बचा दिया, लोकेशन बचा दिया। भैया क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी, ये क्या मामला हुआ है? ये अचानक से घूमते हुए आया है और गिर गया। तो पता चला इसमें कितने लोग बैठे थे? दो लोग थे। तो क्या छतरी से कूदते हुए दिखाई दे रहे थे। अच्छा, कहाँ ले गए उनको? अपनी गाड़ी में उठा के। बड़ी खबर, चावल से भरे ट्रक लूट के मामले में इनामी बदमाश गिरफ्तार। करीब 15 साल से चल रहा था फरार और 15,000 का है इनामी। अपने साथियों के साथ चालक परिचालक समेत 3 जनों को बनाया था बंधक। अपने साथियों के साथ चावल से भरे ट्रक को लूट कर ले जाने वाले वांछित 15,000 रुपए के इनामी आरोपी को धौलपुर जिले की मनियत थाना और बाड़ी सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो चावल से भरे ट्रक लूट और चालक परिचालक समेत 3 जनों को बंधक बनाने के मामले में करीब 15 साल से फरार चल रहा था। आरोपी बदमाश ने धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में चौकी हिनोता के पास हाईवे पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। एसपी सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा और बाड़ी सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कांस्टेबल पवन कुमार बलवीर सिंह की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि चावल से भरे ट्रक की लूट और 3 जनों को बंधक बनाने के मामले में 15 साल से फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश राजकुमार पुत्र राजवीर उर्फ अवतार सिंह गुर्जर निवासी झुमक रायकापुरा थाना फतेहाबाद जिला आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 4 जून 2010 को ट्रक चालक सेरू पुत्र जोहरू खान निवासी सिंगार थाना पुनहाना जिला नोहू मेवात ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि वह और उसका साथी दूसरा ट्रक चालक लियाकत पुत्र नसरू खां एवं हेल्पर जगदीश पुत्र नारायण 1 जून 2010 को गोंदिया महाराष्ट्र से चावल भरकर दिल्ली के लिए जा रहे थे, जिसमें 35 टन चावल जो 700 कट्टे भरे हुए थे। उसने बताया कि 3 जून 2010 को मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर चौकी हिनोता के पास बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए सेल टैक्स विभाग कर्मियों के नाम पर कुछ बदमाशों ने ट्रक रुकवाया। इसके बाद ट्रक में अंदर घुस आए और सारे कागजात, मोबाइल, कुछ पैसे आदि छीन लिए। ट्रक को लाडमपुर गांव की तरफ ले गए और छोड़ने को कहा तो तीनों को बंधक बनाया और मारपीट कर एक कोठानुमा में ले जाकर बंद कर दिया। इसके बाद तीनों एक दूजे की मदद से छूटकर भागने में सफल हुए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उस समय ट्रक में भरे 700 कट्टे चावल की कीमत करीब 7 लाख रुपए थी। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि मामले में सियाराम गुर्जर, बलवीर गुर्जर वगैरह आदि आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में पहले ही चालान पेश किया जा चुका है। उसी प्रकरण में आरोपी बदमाश राजवीर करीब 15 साल से फरार चल रहा था, जिसे कार्यवाही करते हुए उसी के गांव में भैंसों के बाड़े से गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। फास्ट ट्रैक के लिए धौलपुर से हेमंत सिकरवार की रिपोर्ट।
धौलपुर में खुला ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार, जहां मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े सस्ती रेट में। हमारे यहाँ जैकेट, स्वेटर, जर्सी, शॉल, टोपा, मफलर, ब्लेजर, महिलाओं के ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन सहित अन्य तरह के ऊनी कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ऊनी कपड़े भी उपलब्ध। ट्रैक सूट, गर्म जूते, लोअर, पजामा, मोदी स्टाइल की हाफ जैकेट सहित अन्य सभी प्रकार के अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी के ऊनी कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें तिब्बती लिहासा मार्केट, सरीन पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहे के पास, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा की रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका। 4 पहिया वाहन में 2000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 2 पहिया वाहन में 1000 का काम कराने पर धुलाई फ्री। 4 पहिया वाहन में 10,000 रुपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारें। पता लवानिया पैलेस, सेपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। संगठन पर्व को लेकर भाजपा की कार्यशाला आयोजित। वक्ताओं ने चुनाव को लेकर रखे विचार। भाजपा कार्यालय धौलपुर पर सोमवार को दोपहर 1 बजे संगठन पर्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा, विशिष्ट अतिथि जिला संगठन प्रभारी रामस्वरूप कोली, जिला संगठन सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी, विशंभर दयाल शर्मा, जिला संगठन सह प्रभारी राजवीर राजावत, भानु प्रताप परमार रहे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में पंचायती राज प्रकोष्ठ के राजस्थान सह संयोजक राजेंद्र मीणा शेखपुरा उपस्थित रहे। कार्यशाला को राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज मीणा ने संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए पार्टी के अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव को लेकर वार्ता की। मुख्य वक्ता राजेंद्र मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव के जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज मीणा होंगे। विशिष्ट अतिथि रामस्वरूप कोली ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आयोजित कराए जाने हैं, जिसको लेकर संगठन पर्व के तहत कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला के दौरान भाजपा के धौलपुर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने सभी अतिथियों का साफा व माला एवं भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही जिला अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को आगे आने का आह्वान किया। जिला महामंत्री नवल राजपूत ने आभार व्यक्त किया। कार्यशाला में जिला महामंत्री मदन कोली, जिला महामंत्री अनिल गोयल, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, संतोष गुर्जर, धीर सिंह जादौन, रामवीर त्यागी, मीडिया प्रभारी राजू गुर्जर, जिला मंत्री हरेंद्र राव, जिला संयोजक महिला मोर्चा कल्पना शर्मा, शशि त्यागी, वंदना से भरे, विशाल सिंघल, युवा मोर्चा जिला संयोजक पुष्पेंद्र राजावत, पवन त्यागी, योगेश विवेक रावत, रामवीर शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के पीछे जो प्रमुख कारण है, हमारे पार्टी की एक विशेष कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति का एक हिस्सा हमारा है संगठन पर्व। अभी आज इस संगठन पर्व के लिए धौलपुर जिले की कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में बूथ स्तर तक के मंडल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता पधारे। आने वाले समय में बूथ से लेके जिले तक की संपूर्ण टीम का निर्माण करना आज की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने विशेष रीति नीति और कार्यकर्ताओं के दम पर ही आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम पिछले
लगभग 11 साल से सरकार में हैं, तीसरी बार सरकार बनाने का केंद्र में हमने रिकॉर्ड कायम किया। और इन सब के पीछे हमारा जो मुख्य है हमारी कार्यपद्धति, हमारे कार्यकर्ता, और शायद हमारे कार्यकर्ताओं की एक दमदार फौज और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कारण ही मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 7 उपचुनाव हम बड़ी मात्रा से, बड़े वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस का टिकट वितरण हुआ है, प्रचार में कांग्रेस की हालत खराब है। मुझे लगता है कांग्रेस ने वोट कास्ट होने से बहुत दिन पहले ही सरेंडर कर दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलता है वो किसी भी पार्टी का नहीं चलता। हमारे यहाँ एक परफॉर्मा होता है और जब तक नंबर दाबते हैं, जब तक OTP नहीं आते उससे सदस्य, क्योंकि सदस्य वही बनता है जो OTP देता है। हमारे यहाँ ओरिजिनल सदस्य बनते हैं, उनकी भावना के अनुसार बनते हैं। वो चाहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति में ही हमारे सदस्य बनते हैं। और हमारे सबसे विश्व की पार्टी, सबसे बड़ी विश्व की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भारतवर्ष में करीब 20 करोड़ से ऊपर हमारे सदस्य बनने जा रहे हैं। और राजस्थान का हमारा लक्ष्य है 1.25 करोड़ का। उसके नाते हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भागीरथ भजनलाल शर्मा जी ने आह्वान किया है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने आह्वान किया है कि हमारे सब कार्यकर्ता, जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख तक हमारा जो यहाँ चयन होगा वो सर्वसम्मति से होगा। हमारे चयन प्रक्रिया में है कोई किसी भी कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि सर्वसम्मति से जब चुनाव होता है तो उसमें हमारे जिले के निर्वाचन अधिकारी पंकज मीना जी के नेतृत्व में होगा। उनका सहयोग हमारे विशंबर जाल जी, राजवीर जी, राजावत जी करेंगे। और मैं यहाँ का संगठन का प्रभारी होने के नाते मैं जिलाध्यक्ष जी पूरा सहयोग करेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि जितने कार्यकर्ताओं को जैसे मंडल में लगाया जाए वो प्रक्रिया के आधार पर, जैसे कार्यशाला हमारी यहाँ आज हुई है, इसी तरह से मंडल स्तर पर हमारी कार्यशाला होगी, जिसमें हमारे सब पदाधिकारियों को मंडल में लगाया जाएगा। उसके निमित्त हमारे आगे की प्रक्रिया चालू हो। आज हमारे जिले की संगठन पर्व की कार्यशाला संपन्न हुई है। माननीय प्रदेश के प्रवक्ता और जिले के चुनाव अधिकारी आदरणीय पंकज मीणा जी और राजेंद्र शेखुपुरा जी दोनों पधारे हैं। उन्होंने पूरे विस्तृत से कार्यशाला के अंदर अनुसार कार्यकर्ताओं को समझाया है। स्वस्थ लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, और उस स्वस्थ लोकतंत्र को और आंतरिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए संगठन में सदस्यता अभियान, उसके बाद में निर्वाचन की प्रक्रिया ये सतत रूप से चलती रहती है। 6 वर्ष बाद सदस्यता का अभियान चलता है और उसके बाद में निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। निर्वाचन सर्वसम्मति से, सर्वसहमति से होता है, लेकिन चूंकि लोकतंत्र के अंदर आपसी सहमति आवश्यक है, इसलिए ये हमारी चुनाव प्रक्रिया है वो बड़ी अच्छी तरीके से चलती है। और संगठन पर्व के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने उसको नाम दिया है। हनी ट्रैप के 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। मां बेटी और दलाल ने मिलकर फंसाया था शिक्षक को। एक शिक्षक के साथ मां बेटी और दलाल ने षड्यंत्र रचकर उसे हनी ट्रैप का शिकार बनाया। इसके एवज में उन्होंने शिक्षक से राजीनामा के नाम पर लाखों रुपए की मांग रख दी। इसके बाद तगावली मोड़ राजाखेड़ा निवासी शिक्षक देवेंद्र सिंह की पत्नी रिंकी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि उसके पति देवेंद्र सिंह फिजिक्स के लेक्चरर हैं। उन पर आरोपी वर्षा पढ़ने के लिए आती थी। आरोपी वर्षा की मां सुनीता ने गरीबी का हवाला दिया और इसके चलते वर्षा को फ्री में पढ़ाया गया। लेकिन कुछ समय बाद शिक्षक ने आरोपी वर्षा को घर पर पढ़ाना बंद कर दिया, जिसके बाद मां बेटी ने पैसों की मांग करते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसे हनी ट्रैप में फंसाया। उसके बाद 13 जुलाई को राजीनामा पर बात बनी और 5 लाख रुपए व एक स्कूटी दी गई, लेकिन डिमांड बढ़ती गई और मां बेटी ने एक दलाल के साथ षड्यंत्र रच 12,50,000 रुपए की मांग की, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी दी। इस पर लोक लिहाज की डर से शिक्षक ने उन्हें पैसे देने की हामी भर ली, लेकिन तय समय पर शिक्षक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट पर SC/ST सेल ने कार्रवाई करते हुए मां बेटी और दलाल को धर दबोच लिया।
इसके बाद प्रकरण में सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश गुप्ता ने तीनों आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। लोक अभियोजक एवं राजकीय अधिवक्ता सुरजीत लहचोरिया ने बताया कि प्रकरण में वर्षा पहाड़िया उर्फ नैना, उसकी मां सुनीता, पत्नी रामबाबू निवासी सामोर थाना दिहोली, हाल निवास ITI कॉलेज के वकास लोहारी और दलाल राकेश पुत्र बेताल सिंह ठाकुर निवासी सामोर थाना दिहोली द्वारा दिए गए जमानत प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसमें FIR के बाद में इनमें ऊपर से ऊपर दोनों पार्टियों में 12.5 लाख रुपए लेना देना तय हुए। इसकी जानकारी पुलिस धौलपुर को होने के बाद में सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वर्षा और उसकी मां और राकेश पुत्र बेताल सिंह निवासी सामौर थाना दियोली को बैंक में खाता खुलवाते हुए बैंक के साथ 12.5 लाख रुपए के साथ पकड़ लिया, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 4/11/2024 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्रीमान सतीश गुप्ता जी ने तीनों की जमानत दरखास्त को खारिज करते निर्णय किया। बाजरा कड़बी के ढेरों में लगी भीषण आग, हुआ काफी नुकसान, पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने की मांग। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के आरी गांव में रविवार देर रात्रि अचानक भीषण आग लग गई। गांव के बाहर रखे कड़बी के ढेर व भूसा के कूप आदि में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देख लोगों में अफरा तफरी मची रही। इस दौरान एक बार फिर उपखंड स्तर पर दमकल की भारी कमी खली। 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय धौलपुर से दमकल पहुंचने तक यहां पीड़ितों का काफी तादाद में नुकसान हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि व वर्तमान पंचायत समिति सदस्य दीपू कुशवाहा ने घटना को लेकर मौके से प्रशासन को अवगत कराया। तब जाकर मौके पर पहुंची दमकल ने आग की घटना पर काबू पाया, लेकिन तब तक अनेकों किसानों की कई बीघा फसल की कड़बी तथा पशु बाड़े में आग लगने से काफी नुकसान हो गया, जिसको लेकर प्रशासन से लोगों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई है। आरी के जाटा बस्ती में बहुत भीषण आग लग गई है, जिससे 1 दर्जन हमारे गांव के लोगों के जो बहुत कंडा, ईंधन, भूस और यहाँ भैंस भी मरती थी, वो जलकर पूरी राख हो गई है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया। जिला कलेक्टर महोदय ने तुरंत फायर ब्रिगेड भिजवाई है, जिससे अभी आग बुझाने का काम आप देख सकते हो चल रहा है। अभी मौके पर एक गाड़ी से पूरी नहीं आई और अभी मैंने तहसीलदार साहब से बात की है, दूसरी गाड़ी की मैंने रिक्वेस्ट की है, दूसरी गाड़ी भी आने वाली है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों के पास कल के लिए न चारा है, न ईंधन है, न कंडा है। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि इनको कल प्रशासन मौके पर आए और इनका जो भी नुकसान हुआ है और उस नुकसान का मुआवजा करे और इनको हर संभव जो भी मदद हो वो मदद पहुंचाने का जिला कलेक्टर महोदय से मैं अनुरोध करता हूं। उनको जिला कलेक्टर महोदय अपनी तहसीलदार वगैरह जो भी पटवारी वगैरह को भिजवा कर इसका मुआयना कराएं और इन गरीब लोगों को जो भी हर संभव मदद हो मदद मुहैया कराने की कृपा करें। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए, जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नग, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी,
कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164 फुल्लट्टी बाजार, SN मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा। चेयरमैन की दबंगई, नगर पालिका पर जड़ा ताला। ईओ और ठेकेदारों को किया बंद, कार्यालय के बाहर जमकर हुआ प्रदर्शन। सोमवार को धौलपुर जिले के सरमथुरा में चेयरमैन जलालुद्दीन खान की दबंगई नगर पालिका प्रशासन पर भारी पड़ती हुई नजर आई। कर्मचारियों के PF व ESI का बहाना कर उन्होंने नगर पालिका कार्यालय पर ताला जड़ दिया, जिससे नगर पालिका का कार्य बाधित हो गया एवं आमजन परेशान होते नजर आए। यह ड्रामा लगभग 2 घंटे तक चला। बाद में तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर समझाइश कर ताला खुलवाया। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों को 3 साल से PF, ESI तथा 8 माह से वेतन न मिलने के कारण सोमवार सुबह लगभग 11 बजे SDM के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद चेयरमैन ने लगभग 1:30 बजे नगर पालिका को ताला जड़ दिया, जिसके चलते EO और ठेकेदार कार्यालय के अंदर बंद हो गए। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष सोनू कुमार शर्मा ने बताया कि ठेकेदार पर कमीशन का दबाव बनाने के लिए किया गया ड्रामा है। जब SDM को सुबह ज्ञापन दे दिया गया था तो उसके बाद ये करना न्यायोचित नहीं है। हम पिछले 3 साल से इनके खिलाफ कई बार शिकायत व सबूत पेश कर चुके हैं। नगर पालिका चेयरमैन द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है। इनके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने बताया कि चेयरमैन ऑफिस आए, उन्होंने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और कुछ पेमेंट की फाइल लेकर बाहर चले गए। जब उनसे पेमेंट की फाइल मांगी तो उन्होंने देने से मना कर दिया। उसके बाद कब बाहर से ताला लगा दिया पता ही नहीं चला। कार्यवाहक SDM व तहसीलदार अजय मीना ने बताया कि नगर पालिका में कर्मचारियों के भुगतान को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था, जिस पर चेयरमैन व कर्मचारियों ने ताला लगा दिया। मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाया गया व समझाइश की गई, साथ ही जल्द भुगतान के लिए आदेशित किया गया है। फर्स्ट ट्रैक के लिए सरमथुरा से नाहर सिंह चौहान की रिपोर्ट। यात्रियों ने रोडवेज प्रशासन पर लगाया मनमानी का आरोप। धौलपुर रोडवेज डिपो पर राजाखेड़ा के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों ने बताया कि प्रतिदिन शाम को धौलपुर से राजाखेड़े के लिए शाम को 5 बजे और 6 बजे रोडवेज की बसें सालों से चल रही हैं, जिनसे बड़ी संख्या में राजाखेड़ा एवं दूर दराज के गांव के किसान, छात्र, महिलाएं एवं बीमार व्यक्तियों के साथ ही रोजाना काम करने वाले व्यक्ति वापस लौटते हैं। लेकिन रोडवेज प्रशासन लगातार इन बसों को बंद करने की कोशिश करता रहता है। पूर्व में भी इन बसों को बंद करने की कोशिश की गई थी, जिससे राजाखेड़ा के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। आज जब बड़ी संख्या में राजाखेड़ा और दूर दराज के गांव के यात्री शाम 5 बजे वाली बस से राजाखेड़ा जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे तो बस के नहीं होने से इधर उधर भटकते नजर आए। इसके साथ ही यात्रियों ने बताया कि दोपहर में 2:40 के बाद राजाखेड़ी के लिए सीधे शाम 5 बजे बस थी। इस बीच के समय में यात्रियों को प्राइवेट बसों, डग्गी मार साधनों एवं जान जोखिम में डालकर टेम्पो से सफर करना पड़ता है। यात्रियों ने बताया कि पूर्व में धौलपुर से 1:30 बजे और राजाखेड़ा से 11:30 बजे बसें चलती थी, जिनको कोरोना के नाम पर बंद कर दिया गया, जो आज तक पुनः शुरू नहीं की गई हैं। इसलिए इन सभी बसों को पुनः शुरू करवाया जाए। इस दौरान दिनेश, अवनीश कुमार, धर्मेंद्र, निशांत, राजेश, अशोक, रानी, राम प्रसाद, सरनाम, रीता, बबीता, समीक्षा, विनीता, रामवती, राजू, कल्याण सिंह, हरदम सिंह वर्मा आदि यात्री मौजूद रहे। 4 बजे जो 5 बजे गाड़ी जाती थी वो आगरा लगा दी ना, तो 4 बजे आगरा भेजी और राजाखेड़ा के लिए कोई भी बस नहीं है। अब कह रहे हैं कि 6 बजे जाएगी। 2:40 के बाद में कोई गाड़ी है? 2:40 के बाद में तो है कोई गाड़ी है नहीं, और थी तो वो आगरा जोड़ दी, जबकि आगरा के लिए कोई सवारी नहीं थी और राजाखेड़ा के लिए अब 50 सवारी बैठी हुई थी। अच्छा, और मतलब रोजाना ये गाड़ी बेचते हैं या नहीं बेचते हैं? और रोजाना ये गाड़ी 5 बजे भेजती है या नहीं भेजते? 2:40 के बाद में 5 बजे कोई गाड़ी नहीं है और कोई गाड़ी नहीं है। सिलिकोसिस बीमारी के चलते 35 वर्षीय युवक की मौत। पत्थर की खदानों में काम करने वाले युवक की सिलिकोसिस की बीमारी के चलते मौत हो गई। युवक की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर लेकर आ रहे थे, जहां रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत होने के बाद अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक युवक नाथू सिंह, उम्र 35 वर्ष, पुत्र प्यारे लाल लोधा निवासी अतरौली थाना दिहोली का निवासी था, जो पत्थर की खदानों में काम करता था।
उसे सिलिकोसिस जैसी घातक बीमारी हो गई थी। मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि सोमवार सुबह युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल धौलपुर ले गए, जहां रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। धौलपुर जिले में खनन के काम के चलते सिलिकोसिस की बीमारी पैर पसार चुकी है, जिस बीमारी की चपेट में आने से युवक नाथू सिंह कई दिनों से बीमार चल रहा था। युवक ने सोमवार को तबीयत बिगड़ने के बाद दम तोड़ दिया, जिसका परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। सिद्ध बाबा मंदिर से हुई चोरी का खुलासा करने की मांग। ग्रामीणों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके की ग्राम पंचायत मरहोली के गांव अरुआ में स्थित अरुआ सिद्ध बाबा मंदिर से गत 10 अक्टूबर 2024 को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इसे लेकर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंचकर एसपी सुमित मेहरड़ा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें चोरी की घटना का खुलासा करने और चोरों को पकड़कर चोरी किए गए माल को बरामद करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि चोर मंदिर से करीब 3 क्विंटल वजन के पीतल के दर्जनों घंटे व दान पेटी की नकदी चोरी कर ले गए थे। एसपी ने ग्रामीणों को घटना का खुलासा कर चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम मोनू परमार, गांव अरुआ, ग्राम पंचायत मरौली। हमारे गांव में एक सिद्ध बाबा का सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, जिस पर 10 तारीख को रात को एक चोरी की घटना हुई थी। उस घटना में सभी ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर के वहाँ पे सभी से बात करके थाने को सूचना दी। वो लोग नहीं आए, उन्होंने कहा आप आकर के थाने पे सूचना दो। उसके बाद में जाकर के थाने पे सूचना भी दी, FIR कराई, जिसमें कि गांव का मंदिर है और सभी आसपास के गांव का एक बहुत ही माननीय मंदिर है। उस मंदिर से तकरीबन 3 कुंटल के समथिंग पीतल के घंटे, शंख झालर, पूजा का सामान और दान पेटी से कुछ पैसे इत्यादि सारी चीज़ें वहाँ से निकाल करके ले गए वो लोग। रातों रात चोरी हुई और उसमें और भी अन्य सामान थे, सभी लोग लेकर वो लेकर चले गए। सुबह सभी लोगों ने एकत्रित होकर के सूचना दी, FIR भी की थी थाने में, लेकिन उस FIR पे कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए सभी गांव वालों ने कई बार संपर्क करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई सूचना कार्रवाई की नहीं मिली, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसलिए सभी ग्रामवासी आज त्योहार के टाइम पे मंदिर पे एकत्रित हुए। सभी उस घटना से बहुत आहत हैं, दुखी हैं, इसलिए सभी एकत्रित हुए। सभी ने आकर के अपने माननीय SP साहब से गुहार लगाने के लिए, उनको एक आवेदन देने के लिए यहाँ पे आए। मतलब हम SP साहब के पास इसलिए आए हैं कि हमारी जो FIR हुई है अरुआ गांव की चोरी के मामले की, उसकी सही तरीक़ा से जांच करके और चोरी का खुलासा किया जाए, चोरों को पकड़ा जाए, बस। मेरा नाम ओमवीर सिंह, ग्राम पंचायत मरौली। पिछली 10 तारीख को हमारे प्राचीन मंदिर पर करीब 3 कुंटल पीतल के घंटों की चोरी हुई और आज तक ग्रामवासियों को कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस द्वारा। इसलिए SP साहब से मिलने के लिए सभी ग्रामवासी आए। जिला कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, दिए सख्त निर्देश।
धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सभी विभागों को लोक मामलों में संबंधित कार्यों में स्फूर्त ढंग से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने आयुक्त नगर परिषद को ब्लॉक्ड सीवरेज क्षेत्रों में सुपर सकर मशीन से कार्य कराया जाकर समस्या का निस्तारण के लिए कहा। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे प्रकरणों, जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दीर्घकाल से लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराया जाए, औसत निस्तारण समय में कमी की जाए एवं परिवादों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कर परिवादियों को राहत एवं संतुष्टि प्रदान की जाए। बैठक में सीएमएचओ को मौसमी बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सतर्क एवं सक्रिय रहकर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा आदि जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बिल्डिंग मटेरियल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से नदी में गिरी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के उमरेह रोड पर क्षतिग्रस्त संत नगर की पुलिया पर सड़क हादसा हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल का सामान लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया से सीधे नदी में जा गिरी है। हालांकि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल का सामान नदी में जा गिरा है। घटना के बाद आसपास के लोगों की सूचना पर ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। साथ में विसिनगिरी आश्रम के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच रेस्क्यू अभियान में जुटे रहे। जानकारी के अनुसार बाड़ी से यह ट्रैक्टर ट्रॉली ईंट, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल का अन्य सामान लेकर लोक देवता बाबा विसिनगिरी के आश्रम पर चल रहे निर्माण कार्य की आपूर्ति लेकर जा रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली क्षतिग्रस्त पुलिया पर पहुंची, अचानक से चालक का नियंत्रण ट्रैक्टर से बिगड़ गया और ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पुलिया को पार करते हुए नदी में उल्टा जा गिरा। हालांकि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर की नदी में गिरने से पूर्व ही कूदकर अलग हो गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। बता दें कि मानसूनी सीजन में भारी बारिश के दौरान बामनी नदी के उफान पर आने पर यह पुलिया क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसमें नीचे से पुलिया के 2 पोल पानी में बह गए हैं। ऐसे में प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने पुलिया पर भारी वाहनों और बड़े वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया था। नई पुलिया बनाने को लेकर पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव भी भेजा हुआ है, लेकिन बाबा विसिनगिरी को जाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता होने के चलते इसी पर होकर वाहन चल रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग इस पुलिया के नवीन निर्माण को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे 2 दर्जन से अधिक गांव का रास्ता जुड़ा है। पुलिया क्षतिग्रस्त हुए 2 महीने से अधिक समय हो गया, ऐसे में लोग परेशान हैं। संतर रोड पर खुला टीवी, फ्रिज, एसी का मल्टी ब्रांड का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां दीपावली के अवसर पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। साथ में पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें जीत सकते हैं 500 से 11,000 रुपए तक का नगद इनाम। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। LG वोल्टास TCL IFB के अधिकृत विक्रेता। एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल, पता लक्ष्मी मार्केट, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9887162976। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, US पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। J&D कार बाजार धौलपुर करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। कार बाजार आइए, जहां कार खरीदिए, बेचिए और बदलिए। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक कार खरीदने पर 21,000 रुपए की नगद छूट। हर गाड़ी पर लोन की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें शोरूम कंडीशन और सस्ती कीमत पर मिलती हैं। धौलपुर के सबसे भरोसेमंद कार बाजार में एक बार विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता पुलिस लाइन के बगल से, सैपऊ रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। पुण्य आत्माओं की शांति के लिए मुक्तिधाम पर किया दीपदान।
धौलपुर जिले की मुक्तिधाम सेवा समिति सरमथुरा के सदस्यों द्वारा मुक्तिधाम पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के व्यक्तियों द्वारा पुण्य आत्माओं की शांति के लिए दीपदान किया गया। समिति अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद मित्तल, सचिव रोशन लाल गर्ग एवं अन्य सदस्यों द्वारा सबसे पहले मुक्तिधाम पर साफ सफाई कर इत्र का छिड़काव किया गया। इसके बाद सभी सदस्यों द्वारा 400 दीपों का दीपदान किया गया और पुण्य आत्माओं की शांति के लिए मंगल कामना की गई। सचिव रोशन लाल गर्ग ने बताया कि हर वर्ष की भांति मुक्तिधाम पर इस वर्ष भी दीपदान किए गए हैं। समिति सदस्यों द्वारा समय समय पर मुक्तिधाम की देखरेख के लिए व आवश्यक कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के मीटिंग व अन्य आयोजन किए जाते हैं। इस बार भी हर वर्ष की भांति दीपावली पर पुण्य आत्माओं की शांति के लिए मुक्तिधाम की सफाई कर इत्र लगाकर दीपदान किए गए हैं तथा मंगल कामनाएं की गई हैं। थाना अधिकारी अनूप चौधरी ने बताया कि मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा मुक्तिधाम पर साफ सफाई कर दीप प्रज्वलित किए गए। ऐसे सामाजिक कार्यों से समाज में एक नई चेतना आती है। इस तरीके के कार्य लोगों को करने चाहिए। इस मौके पर अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद मित्तल, सचिव रोशन लाल गर्ग, एडवोकेट योगेश शर्मा, प्रवीण गर्ग, मोहन शुक्ला, संत गर्ग, हरिचरण शर्मा, गिरिराज पदमपुरिया, महेश शर्मा, गणेश अग्रवाल आदि सभी समाजों के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। भगवान चित्रगुप्त मंदिर में की कलम दवात की पूजा अर्चना। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा धौलपुर की ओर से तीर्थराज मचकुंड स्थित श्री कैलाश धाम लौंगपुर पहाड़ के ऊपर चित्रगुप्त मंदिर पर कलम दवात की पूजा अर्चना की गई। साथ ही भगवान चित्रगुप्त कथा का आयोजन किया गया। लौंगपुर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष चंद्रकांत सक्सेना ने कहा कि चित्रगुप्त भगवान से कायस्थ समाज की उत्पत्ति हुई है। कायस्थ समाज का हमेशा राष्ट्र निर्माण में सहयोग रहा है। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त सभी प्राणियों का जीवन का लेखा जोखा रखते हैं एवं उनके कार्य के अनुसार फल देते हैं। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ ने कहा कि समाज का गौरवशाली इतिहास देश निर्माण एवं देश प्रेम के लिए युवाओं को प्रेरित करता है। कार्यक्रम में महाआरती का आयोजन किया गया एवं प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। चित्रगुप्त समिति के पूर्व सचिव केशव सक्सेना ने कार्यक्रम का संचालन किया। राष्ट्रीय स्तर के कवि मोहन वर्मा ने काव्य पाठ कर कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। इस अवसर पर समाज के राजेंद्र श्रीवास्तव, अशोक कुलश्रेष्ठ, जगन प्रसाद, राजन बाबू, राजेंद्र कुमार, उमेश श्रीवास्तव, धर्मेश सक्सेना, राजीव सक्सेना, ललित मोहन कुलश्रेष्ठ, दिवाकांत, योगेश कांत, डॉक्टर सौरभ सक्सेना, नंदिता सक्सेना, संतोष सक्सेना, डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 12 जने घायल। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के मोतीराम का नगला गांव में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 12 लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 लोगों को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाने में एक पक्ष रामप्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया है कि बच्चों के विवाद के बाद हुए झगड़े में राम खिलाड़ी पक्ष के लोगों ने उसके घर में घुसकर लाठी और सरियों से बेरहमी से मारपीट की, जिसमें रामप्रकाश पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। मारपीट करने के बाद राम खिलाड़ी पक्ष के लोग उनके घर से रुपए और गहने चोरी कर ले गए। इधर मारपीट की घटना को लेकर दूसरे पक्ष के राम खिलाड़ी ने रामप्रकाश पक्ष पर गंदी गालियां देकर लाठी डंडे और सरियों से मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें राम खिलाड़ी पक्ष के 6 लोग घायल हुए हैं। मारपीट को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले को लेकर पुलिस जाँच में जुटी है। भैंसों पर टूटकर गिरा बिजली का तार, 3 की मौत। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के गांव बसंतपुरा के बस स्टैंड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब भैंसों के ऊपर 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर गिर गया। भैंस मालिक बलदेवपुरा निवासी राजाराम मीना पुत्र भीकाराम ने बताया कि उसकी 3 भैंस, जिनमें से 2 भैंस के छोटे छोटे बच्चे हैं, रोजाना की तरह चरने के लिए राधा रानी गैंगसा के पास बोहरी जी के खेतों पर चर रही थी। सोमवार दोपहर के लगभग 3 बजे खेतों से गुजर रही चांदपुरा फीडर की 11 केवी विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से तीनों भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित राजाराम ने बताया कि ये भैंसें उनकी आजीविका का साधन थी। परिवार की हालत ठीक नहीं है। घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए पीड़ित राजाराम ने थानाधिकारी को तहरीर दी है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए छात्र छात्रा टीम रवाना।
68वीं एथलेटिक्स 17 व 19 वर्षीय छात्र छात्रा राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर से टीम रवाना की गई। शारीरिक शिक्षक विजय उदेनिया ने बताया कि छात्र वर्ग की टीम राजगढ़ चुरू तो वहीं छात्रा वर्ग शाहपुरा भीलवाड़ा के लिए रवाना हुई है। उन्होंने बताया कि थ्रो इवेंट्स, ट्रैक इवेंट्स, जंप इवेंट्स में 60 खिलाड़ी भाग लेंगे। एडीओ रोहित विष्ट, प्रधानाचार्य संपत राम मीणा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नरेंद्र शर्मा, रूप सिंह, संतोष कुमार, सुंदरपाल चौधरी, चंद्रभान चौधरी, वर्षा राणा, मंजू मीणा, पुष्पेंद्र गोस्वामी आदि मौजूद रहे। बजरी के अवैध कारोबार में लिप्त 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंबल बजरी के अवैध कारोबार में संलिप्त 10 माह से फरार चल रहे एक बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। साथ ही चंबल बजरी के एक अन्य प्रकरण में फरार ट्रैक्टर मालिक को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है। थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि पंजाब सिंह पुत्र महावीर सिंह गुर्जर निवासी बिधोली थाना खीरागढ़ को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पुलिस की ओर से जब्त किए गए बजरी से भरे ट्रैक्टर के प्रकरण में फरार चल रहा था। वहीं इलाके में कुछ माह पूर्व की गई चंबल बजरी के खिलाफ कार्रवाई में एक ट्रैक्टर मालिक फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पप्पू पुत्र चूरामन लोधा निवासी बुरहारा थाना खीरागढ़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कैंट्रा गाड़ी से 27 पशुओं को कराया मुक्त। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने सोमवार को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हाईवे के बाईपास पर खपरेल गांव के समीप एक कैंट्रा गाड़ी में ठूस कर भरे 27 पशुओं को मुक्त कराया है। पुलिस उपाध्यक्ष अनूप सिंह यादव के सुपरविजन में थाना अधिकारी गंभीर सिंह के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस दौरान कैंट्रा गाड़ी को जब्त करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि इलाके में रिंग रोड से होते हुए गुजर रही एक बंद गाड़ी संदिग्ध होने की उनको जानकारी मिली। तभी उन्होंने हेड कांस्टेबल श्याम बाबू, कांस्टेबल हीरेंद्र, गजेंद्र, अमन तथा चालक लेखराज के साथ गाड़ी का पीछा करते हुए उसे रोक लिया। तलाशी लेने पर गाड़ी में भरी 27 जिंदा भैंसों को उत्तर प्रदेश की कट्टी घर ले जाया जा रहा था, जिन्हें उन्होंने सभी को जिंदा हालत में मुक्त कराकर स्थानीय लोगों को सुपुर्दगी दे दी है। वहीं गाड़ी चालक राजू पुत्र साबू उर्फ साधु फकीर निवासी कागारोल को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।